12th क्लास स्टूडेंट्स। बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सारे चैप्टर्स भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे माइंड मैप भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चों, क्या आप लोग रेडी हो अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर का माइंड मैप प्रैक्टिस करने के लिए? ऑब्वियसली हमने सारी यूनिट तो नहीं, फर्स्ट यूनिट हमने उसके माइंड मैप कर लिए हैं। ये लास्ट फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने सारे चैप्टर्स के माइंड मैप कर लिए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के सारे चैप्टर के माइंड मैप हम लोगों ने कर लिए। एंड आई प्रॉमिस बच्चों, इन द लास्ट 8 मिनट के अंदर द होल चैप्टर इज इन योर फिंगर टिप्स। बस आपको साथ में क्या करना है, मैम के साथ बने रहना है और मैम की बात ध्यान से सुननी है बस। ठीक है, फटाक से सारी चीजों को रिकॉल कर लेंगे कि भाई ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, थोड़ी सी देर में रिकॉल हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, रेडी हो बच्चों? चलो रेडी है हम सारे, बच्चे भी रेडी है, मैम भी रेडी है। अब अपना माइंड मैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों अगर हेल्थ की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या होती है बेटा? कंप्लीट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। यानी कि अगर एक पर्सन फिजिकली हेल्थी है पर उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और स्ट्रेस है, तो क्या उसे हम हेल्थी कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली नो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हेल्थी हम उस पर्सन को तभी कंसिडर करेंगे जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से हेल्थी। अब अगर बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन यानी कि एक कपल किसी बच्चे को जन्म देने के लिए तभी रेडी होंगे जब वो फिजिकली स्टेबल हो या फिर मेंटली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। अब मान लो किसी एक फीमेल है, उसको एक कोई बीमारी है, ठीक है, और डॉक्टर ने से कंसल्ट कर दिया कि भाई तुमको अभी 1 साल तक कंसीव नहीं करना है, या फिर एक जो कपल है उसने डिसाइड किया है कि हम जब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे हम वो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इन्हें रोकने के लिए, यानी इस कंसीव करने से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, अब वो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले बेटा नेचुरल मेथड की तरफ चलते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड में हम लोग नेचुरल मेथड की तरफ चलते हैं। नेचुरल मेथड यानी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब हम उसको फटाक से रिकॉल करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले क्या आता है, कोइटस इंटरप्टस, दूसरा होता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस और तीसरा होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। अब सबसे पहले बात करें कि कोइटस इंटरप्टस क्या होता है। कोइटस इंटरप्टस इज विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम vaginal tract before ejaculation। ये मतलब the man has to remove his penis before ejaculation from the female vaginal tract। ये होता है बेटा coitus interruptus। Periodic abstinence का मतलब होता है कि the couple should need to avoid coitus from 10 to 17 days। यानी जब menstrual cycle का 10 से 17वां दिन चल रहा हो, यानी 10 to 17 डेज के बीच में the couple need to avoid coitus, इसको बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। तीसरा आता है नेचुरल मेथड में बेटा लैक्टेशनल एमनेरिया। ये टेम्पररी स्टेट होती है। ठीक है, मतलब कि जब जो ब्रेस्ट फीडिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरी से एग को रिलीज होने से रोकते हैं। जब एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, तो पीरियड्स ही कहां से होंगे। ठीक है, इसलिए इसको टेम्पररी स्टेट बोली जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया अभी कि ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं आपकी बॉडी को टू रिलीज एग। लैक्टेशनल मतलब, लैक्टेशन का मतलब कि फीमेल की बॉडी क्या बना रही है, मिल्क बना रही है। और एमनोरिया का मतलब क्या होगा कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा भाई एमनोरिया का मतलब, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ये थे भाई हमारे नेचुरल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड में क्या है, नेचुरल मेथड जो कि हमने पढ़ लिए। अब कुछ बैरियर मेथड भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी इन्वेजिव नहीं होते, ठीक है। कौन कौन से, कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, सर्विसिडल कैप्स और डायफ्राम, ये बेटा फिजिकल बैरियर्स होते हैं। अब बात करें सर्जिकल मेथड की, तो वेसेक्टोमी होती है इन केस ऑफ मेल एंड ट्यूबेक्टोमी होती है इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि मेल्स का जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसे कट करके टाई कर दिया जाता है, इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब कुछ होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। क्या होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े थे। कितनी तरह के होते हैं भाई, 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। अच्छा मुझे नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जांपल लिखकर दिखाओ, कौन बच्चा लिखकर दिखाएगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस राइट राइट, लेपेलूप। नेक्स्ट बताओ, कॉपर रिलीजिंग, यस कॉपर टी। हार्मोन रिलीजिंग का एग्जांपल, यस LNG-20 या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ये थे आईयूडीज यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब चलते हैं बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी ओरली मेडिसिन को लिया जाता है। इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं हार्मोन, कौन कौन से, 2, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करते हैं, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। ये थे बच्चे हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड जो कि हमने एनसीईआरटी में पढ़े थे और हमने फटाक से रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज आज लाई गई, ठीक है। ये तो थी बात बच्चे कि हम बर्थ कंट्रोल किया गया, ठीक है, कि जो बच्चा, जो फैमिली नहीं चाहती है, जो कपल नहीं चाहता कि अभी वो कंसीव करे, उनको रोकने के लिए। अब कुछ कपल ऐसे भी होते हैं कि वो कंसीव करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे, ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो मेल्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी जेनेटिकल कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई गई जिसकी हेल्प से वो पेरेंट बन सके, ठीक है। कौन कौन सी थी वो, जिफ्ट यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, GIFT यानी गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एंड द लास्ट इज AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये डिटेल्स में हम लोग कर चुके हैं, डिटेल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं चैप्टर, ठीक है भाई, यस। अब आते हैं MTP, ठीक है। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। अब बेटा देखो, हर चीज का एक फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। इसका फायदा क्या है कि इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक सकती है, ठीक है। अगर एक फीमेल नहीं चाहती कि वो इस बच्चे को जन्म दे तो वो MTP करा सकती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर कोई एक फीमेल कंसीव कर गई है, ठीक है, और पर उसकी जान को नुकसान है, ठीक है, जान को उसकी खतरा है, तो वो MTP का यूज करके टर्मिनेट कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी को। पर इसका नुकसान भी है, इसका नुकसान लोग हर चीज, कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, यानी वो पहले पता लगाते हैं कि मेल है या फीमेल, और अगर लड़का नहीं है तो वो क्या करते हैं, फीमेल बेबी को टर्मिनेट करा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है। अब हमने एनसीईआरटी में STD के बारे में पढ़ा था, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती है, हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैम ने कितनी लिखी है, 3, आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा भाई, एमनियोसेंटेसिस। क्या पढ़ा, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है, देखो बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, मदर के मुंह में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके ये पॉजिटिव एप्लीकेशन भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि उस बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ताकि पता चल जाए, और उसको अगर वो ट्रीटेबल हो तो वो ट्रीट हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि हाँ भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर उस बच्चे को है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उस बच्चे को है। अब इसका नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है कि इससे ये भी पता चल सकता है कि वो मेल बेबी है या फिर फीमेल बेबी है, और अगर फीमेल बेबी है तो लोग क्या करते हैं भाई, फीमेल फीटिसाइड्स कर देते हैं, यानी टर्मिनेट करा देते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, एंड लास्ट 9 मिनट के अंदर हमारा पूरा चैप्टर हमने अपनी फिंगर टिप्स पे रख लिया कि भाई ये हमने इस चैप्टर के अंदर किया था, ठीक है। आगे सभी बच्चों को समझ में, यस। अब आपको क्या करना है,
अगर समझ में नहीं आया तो आपको मैम को कमेंट्स में लिख कर बताना है कि मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट माइंड मैप के साथ। तब तक के लिए आप इस माइंड मैप को रिवाइज करो और खुद से बना के प्रैक्टिस